हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, मेरा इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज के वीडियो में मैं संख्या पद्धति से संबंधित कुछ उदाहरण आपको समझ बनाऊंगा। आप वीडियो को अंत तक देखिए, निश्चित अच्छा से आपका समझ बनेगा। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय सीरीज में ये गणित का जो संख्या पद्धति, इसमें कुछ सवाल जो है पूछा जाता है, जिसमें आपका समझ बनाऊँगा। देखिए, पहला उदाहरण लिया हूँ मैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर बताइए बोल के। इसको योग भी पूछ देता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या में अंतर या योग बताइए। तो हम दोनों देखते हैं, तो बड़ा सरल है। देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मालूम है आपको, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या माने 3 अंक बड़ा। देखिए, वही बताया था मैं उस दिन, 999। और सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या, 1 शून्य कम, तो ये 100। ये देखिए, तो दोनों में अंतर बोला है। अंतर माने घटाना, आपको मालूम है, घटा दीजिए। तो ये बचा 9, ये बचा 9 और यहाँ बचा 8, तो 899। इसमें क्या है, आपको 4 आंसर दिया रहेगा। अब सा हिंदी में रहे, चाहे ABCD, तो उसमें से एक सही रहेगा, जिसको आपको आंसर अंकित करना रहेगा उसमें। यदि इसी को योग ज्ञात कीजिए बोलता, तो क्या आएगा देख लीजिए, 999 और ये 100। तो ये जो योग में आप क्या करेंगे, 9 9 और 9 1 10, तो 1099। देखिए, दूसरा उदाहरण है, निम्नांकित में सबसे छोटी संख्या है। देखिए, 4 संख्या दिया हुआ है, हमको इसमें से छोटी संख्या बताना है। तो हम जो है सबसे पहला काम करेंगे कि संख्या में अंक कितने हैं सब में। तो देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। सेम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो चारों संख्या में अंक जो है समान है, 10,000वां अंक तक है। तो इसमें तुलना करने के लिए हम जो है उल्टा चलेंगे। उल्टा माने, देखिए, पहले 1000वां पद को देखते हैं। तो यहाँ पे है 70, यहाँ पे 70, यहाँ पे 70, यहाँ पे 70। ये देखिए, तो यहाँ पे तुलना नहीं हुआ, बराबर निकला। अब हम सैकड़ा में चलें, तो ये देखिए, यहाँ 0, यहाँ 0, लेकिन यहाँ 7 सैकड़ा, यहाँ 7 सैकड़ा, तो ये दोनों बड़ा हो गया। हमको बताना है छोटी संख्या। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, सैकड़ा में दोनों में 0 है, तो दहाई में आ जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं, दहाई भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तुलना नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, इकाई तक चले जाते हैं। देखिए, ये 0 है और ये 7 है, तो ये छोटा हुआ। तो सबसे छोटी संख्या जो है 70,070 होगा। ये 70,077 है। तो ऐसा हमको इधर यानी उल्टा से बायां से दायां तुलना करना चाहिए। तो इस प्रकार यदि आएगा, तो अन्य उदाहरण रहेगा तो आपको तुलना करना आना चाहिए। देखिए, तीसरा उदाहरण लिया हूं मैं, 1 0 3 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या लिखिए। देखिए, इसमें एक शर्त भी दे दिया रहता है कि हर एक अंक का उपयोग एक ही बार हो, ऐसा इसमें नहीं दिया है, तो ऐसा दे भी देता है। तो देखिए, 1 2 3 4 5 अंक दिया हुआ है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो आपको मालूम है कि बड़ी संख्या बनाने के लिए हम घटते क्रम में लिखें इसको। तो घटते क्रम में लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिए, 7 6 3 0, सॉरी 1 0, यहाँ पे 1 0। देखिए, ये जो है सबसे बड़ी संख्या होगा, सबसे बड़ी संख्या है। देखिए, इस प्रकार यदि आप गौर करेंगे उदाहरण में, तो ये एक 0 जरूर होता है। जब ये कहा जाए कि इन अंकों से सबसे छोटी संख्या बनाओ, सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, सबसे छोटी संख्या बनाओ। तो देखिए, बड़ी संख्या में जो है घटते क्रम में लिखे, सबसे बड़े को पहले, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे, अंत में। अब यहाँ आया सबसे छोटी संख्या,
तो यहाँ पे बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 0 3 0 1 3 देखिए 6 7। यदि हम इस प्रकार लिखें तो यहाँ पे गौर कीजिए, ये जो शून्य है ये आपको मालूम है ऐसा 0 6 0 0 7 इस प्रकार लिखें तो अंक के बायां तरफ यदि 0 आ जाता है तो ये 0 का वैल्यू नहीं रहता, इसको केवल 7 पढ़ते हैं, इसको केवल 6 पढ़ते हैं। तो यहाँ पे गौर कीजिए कि ये पूरे अंक का उपयोग नहीं हुआ, इस शून्य का उपयोग नहीं हुआ, ये 5 अंक का संख्या नहीं बना। तो इसीलिए याद रखेंगे इसको हम एक अंक के बाद प्रयोग करते हैं। देखिए 0 3 6 7, तो ये सबसे छोटी संख्या होगा। यदि हम शून्य को आप एक एक अंक बढ़ाइए तो क्या संख्या आएगा देख लीजिए, 1 3 0 6 7 1 3 6 0 7 इस प्रकार देखिए। तो ये जो है 10,367 है और ये 13,067 है, तो यही सबसे छोटी संख्या बनता है। तो ये भी 0 का जो उपयोग है इसको आप ध्यान देंगे और हर एक इस प्रकार के सवाल में आप गौर करेंगे तो एक 0 रहता है। 432 गुणित 681 गुणित 978 गुणित 403 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए, देखने से आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत माने गुणा करने में बहुत लंबा जाएगा, लेकिन हम देखिए कोई भी सवाल हल करने के पहले आप जो इस प्रश्न को समझिए कि क्या पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए ये बड़ी संख्या है, इनको 4 बार गुणा करने में आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन प्रश्न है हमारा में इकाई का अंक क्या होगा, केवल इकाई का अंक बताना है। तो आपको मालूम है हम इकाई को ले लेते हैं। इकाई में 2 है गुणित यहाँ 1 है गुणित 8 है और गुणित 3 है। तो आपको मालूम है कोई भी आप गुणा लीजिए उदाहरण के रूप में, जैसे 45 गुणित मान लीजिए 56, तो आप जो है 6 पंचे 30, इकाई में 0 आएगा। तो इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए अभ्यास से। तो हम जो है इकाई को गुणा कर लेते हैं तो देखेंगे हम कि 3 अट्ठे 24, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, ये देखिए। तो यहाँ पे इकाई का अंक जो आएगा उत्तर में आएगा 8। तो ये जानना चाहिए। देखिए एक उदाहरण और लिया हूँ मैं कि 10 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए ये बड़ा भी कर देता है, कभी कभी छोटा भी कर देता है। इसी को अभाज्य संख्या बोलेगा, भाज्य संख्या बोलेगा, विषम संख्या बोल सकता है, सम संख्या। तो ये जो है आप बहुत सारा प्रश्न करेंगे तो हल में समझ बनेगा। तो बड़ा सरल है, आपको अभाज्य संख्या आना चाहिए, मेरा वीडियो बना हुआ है। तो यहाँ पे 10 और 20 के बीच अभाज्य संख्या, यदि आप कन्फर्म नहीं है तो गिनती को लिख लीजिए, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पे देखिए अभाज्य क्या क्या है, 11 13 17 और ये 19। तो इनका योग बोला है, तो 11 धन 13 और यहाँ पे देखिए 14 15 16 17 और ये 19, 4 संख्या है। तो देखिए जोड़ के देखते हैं क्या आता है, 9 7 16, 16 3 19, 1 20 का 0, 2 2 और 1 3 4 5 6, ये देखिए कितना आया 60। देखिए इसमें आप देखेंगे कि कई तरह के उदाहरण आपको मिलेंगे, स्थानीय मान से संबंधित, भाज्य अभाज्य से संबंधित, योग से संबंधित। तो आप जो है जितना ज़्यादा हल करेंगे तो मैं समझता हूँ बढ़िया से समझ बनेगा। धन्यवाद।